गर्मी का है और दूसरा ये कि लोग जो हैं वो कहीं और रहते हैं और ऐसे में दिक्कत ये हो जाती है कि उन्हें कभी अगर जॉब करने जाना है तो छुट्टी की एक बड़ी समस्या यहां पर आती है। इसी चर्चा को आगे हम बढ़ाते हैं और आगे भी जानकारी लेते हैं। इस समय हमारे साथ अभिषेक मेरठ से भी बने हुए हैं। अभिषेक से जानने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, देखिए, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो हथियार है वो चुनाव है और चुनाव की सबसे बड़ी ताकत है आम आदमी जो मतदान करता है, लेकिन मतदान ही अगर आधे से ही थोड़ा ज्यादा हो तो चिंता की बात यहां पर बन जाती है। जी देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अभी 5 बजे तक 57% मतदान हो गया है मेरठ में, लेकिन पिछली बार 2019 में ये 65% हुआ था। 1 घंटे में कितना मतदान बढ़ेगा ये कहना मुश्किल है। अब मतदान तो खैर खत्म हो गया है, लेकिन कुछ लेडीज हैं मेरे साथ, बहुत देर से वेट कर रही थी अपनी बात कहने के लिए। मैम, आप ये बताइए, आपने वोट आखिरी टाइम पे किया आके? हाँ जी। अच्छा, क्या दिमाग में रहा आपके? दिमाग में है, बस यही रहा कि जिसको देनी है तो दे उसको। अच्छा, कुछ मुद्दे थे? हाँ, मुद्दे हैं। हमारा यही है, हमारा मोदी जी जीत जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौर्य वैजल है। शौर्य, क्या फर्स्ट टाइम वोटर हो या पहले डाल चुके? मैं सेकंड टाइम वोटर। सेकंड टाइमर हो। तो ये बताओ, क्या दिमाग में था आपके? मतलब काफी सारे इश्यूज थे, जैसे फास्ट ट्रैकिंग इकोनॉमी की, लाइक हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफी अच्छा हो रहा है, जैसे 5th नंबर पे हमारा जीडीपी है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एक पॉइंट है। अच्छा, ये बताओ, वोटिंग परसेंटेज क्यों कम है? अगर यूथ इतना अच्छा सोच रहा है आपकी तरह, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग निकल के आए, उसका क्या कारण मानते हो? एक्चुअली में थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको वोट तो डालना होता है, बट होता क्या है कि वो कुछ लोग तो लेजीनेस या प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से डालने नहीं आते कि कौन जाएगा, और कुछ होता है कि जिनके लाइक डॉक्यूमेंट्स या किसी चीज में अगर कोई प्रॉब्लम होती है। बहुत बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया है इसने। आपको क्या लगता है मैडम? नहीं, ठीक कह रहा है। ये वजह भी एक हो सकती है क्योंकि विकास इतना हो रहा है मोदी जी की तरफ से। दूसरी वजह मैं बताऊंगा। थैंक यू। एक जो प्रश्न आपने किया और जो अभी चर्चा हो रही थी धीरेन्द्र जी के साथ, सबके साथ, कि वोटिंग परसेंटेज क्यों कम है। एक तो जो वोट बनाकर बीएलओ को घर घर पहुंचानी थी, ये पहले चरण में जब मैं कैराना में था ये शिकायतें लोगों ने की। आज भी कई ऐसी शिकायतें हुई कि जिसमें लोगों ने कहा कि हमारे घर तक वोट नहीं पहुंची। अब इसमें 2 तरीके हैं। अगर आपकी वोट नहीं पहुंची तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर, बीएलओ वहां बैठा है, बीएलओ से आप देखें और कहें कि पिछले इलेक्शन में मैंने अपनी वोट डाली थी, तो उसमें जरा चेक कर लें चेक लिस्ट में मेरा नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। मेरी भी वोट नहीं आई थी, मेरे घर वालों की भी वोट नहीं आई थी, लेकिन मैंने अपनी वोट डाली है। मैं वोट डाल के आया, लिस्ट में मेरा नाम मिला, मुझे पर्ची बना के दी गई, तो मैंने अपना वोट कास्ट किया। कम से कम जो आधे लोग वोट देने नहीं आए, जिनकी पर्ची ना आने की शिकायत थी, उन्होंने जाकर इस धूप में ये जहमत नहीं उठाई कि हम पोलिंग सेंटर तक जाएं, बीएलओ से मिल लें और बीएलओ से वो अपनी पर्ची बनवा लें। तो एक कारण ये भी हो सकता है इसमें। और एक कारण ये उदासीनता कि हाँ भाई, आना तो मोदी को ही है, ये एक सोच बन गई है, तो उनका वोटर हो सकता है उनका ना निकला हो, या ये लगता है कि दूसरे पक्ष को कि आएंगे तो बीजेपी वाले, हम अपने कैंडिडेट को हर बार वोट देते हैं, वो जीतता तो है नहीं, यानी कि तो 2 हम क्यों पहलू निकलने हैं जाएं? और इन 2 पहलू में से कौन सा सबसे सटीक बैठता है 4 जून को ये साफ हो जाएगा वोट प्रतिशत के साथ ही। ओवैस के पास हम चलते हैं। ओवैस अली हमारे साथ बने हुए अमरोहा से। ओवैस अली, जिस तरीके से हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अंतिम समय है, अब जब सामने आ जाएगा कि कितना मतदान प्रतिशत हुआ है, उससे बहुत हद तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि पहले चरण में जो मतदाता सुस्त नजर आ रहा था, तो दूसरे चरण में उसके लिए मेहनत की गई, लेकिन उस मेहनत का क्या फायदा अगर मतदान इतना ही होना हो। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह धीरेन्द्र सर ने पहले पूरी स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने साफ तौर पर धीरेन्द्र सर ने बताया था कि इस बार जो मुद्दे थे चुनाव के, खास तौर पे वो बेरोजगारी और रोजगार को लेकर के थे। विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा अभी तक सामने नहीं आया था जिसको लेकर के बड़े पैमाने पर वोटिंग होती हुई नजर आ सकती थी। लेकिन फिर भी 8 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश के द्वितीय चरण में जो चुनाव था, उसमें सबसे ज्यादा अगर मतदान किसी लोकसभा सीट पर हुआ है तो वो अमरोहा के अंदर हुआ है, क्योंकि अमरोहा के अगर 5 बजे तक के मतदान के आंकड़ों को उठा के देखा जाए तो
लगभग 62% मतदान अमरोहा लोकसभा सीट पर हुआ है। अमरोहा लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जो मुस्लिम बहुल्य सीट है और यहाँ पर लगभग सभी दलों के जो नेता हैं वो यहाँ पर अमरोहा की जनता ने उनको चुनकर संसद तक भेजा है और यही एक सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष किसी भी प्रकार से अपने मुद्दों को जनता के बीच में नहीं ले जा पाया। साथ साथ में जिस तरह से लगातार लोगों के बीच में पहले से एक अफवाह बनी हुई थी कि महंगाई है, रोजगार की कमी है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने लोगों के साथ संवाद करना शुरू किया था। और क्योंकि मुस्लिम बहुल्य सीट है तो बहरहाल सी बात है कि यहाँ पर 48% के करीब जो मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र है, वहां पर नौगावा सादात की अगर बात की जाए तो 52% लगभग 3 बजे के करीब वहां पर मतदान होना का आंकड़ा सामने आ गया था। क्योंकि जुमे का आज भी दिन भी था, लोगों ने पहले ही अपने घरों से निकलकर सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो मतदान किया था, तो परसेंटेज लगातार अमरोहा के अंदर में बढ़ती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद जैसे जैसे जुमे की नमाज का टाइम होता जा रहा था तो लोग अपने घरों पर थे। उसके बाद जैसे ही 3 बजने शुरू हुए और 3 बजने के बाद से जो आंकड़ा मतदान का आना शुरू हुआ तो उसमें थोड़ी तीव्रता नजर आई थी। जिस तरह धीमी गति से मतदान होता हुआ नजर आ रहा था, तो 3 बजे के बाद जब रफ्तार बढ़नी शुरू हुई तो उसका आंकड़ा सामने आया कि 5 बजे तक अमरोहा लोकसभा सीट पर 62% मतदान हुआ है। तमाम जो खासतौर से मुद्दों की अगर बात की जाए, जिस तरह धीरेन्द्र सर ने बात की थी, क्योंकि इस बार जो विपक्ष है, विपक्ष के पास अपना जो वोट बैंक था, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की बहुल्य सीट है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा होल्ड रहता था। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के क्योंकि द्वितीय चरण के अंदर में अमरोहा सीट पर जो लोकसभा चुनाव हुआ है, खासतौर पर इस बार कांग्रेस का जो पलड़ा है वो ज्यादा भारी होता हुआ नजर आया, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जनाधार जिस तरीके से खत्म होता चला गया, मुरादाबाद से एसटी का टिकट कटा और समाजवादी के बीच में लगातार जो कलेशबाजी थी वो चलती रही और फिर रामपुर के अंदर में समाजवादी गुट और आजमवादी गुट आमने सामने आने शुरू हो गए। तो इनका कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट अमरोहा लोकसभा सीट पर भी पड़ा, क्योंकि जिस तरह से अमरोहा की बात की जाए, रामपुर की बात की जाए, मुरादाबाद की बात की जाए, संभल की बात की जाए, ये ऐसे क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी का एक अच्छा खासा होल्ड होता था और मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर वोट करते थे। इसका साफ तौर पर नतीजा ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस बार जो वोटिंग हुई वो नौगावा सादात यानी कि जो मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा जिसको अमरोहा लोकसभा सीट पर गढ़ कहा जाता है, वहां पर 52% मतदान लगभग 3 बजे तक हो चुका था। उसके बाद जो आंकड़ा सामने आने शुरू हुए थे, मतदान के पर्चे जैसे जैसे तीव्र गति के साथ बढ़ता गया, तो उसके बाद अभी लगभग 6 बज के 17 मिनट हो चुके हैं। तो इसमें लगभग ये देखना होगा कि 1 घंटे के अंदर में कितनी तीव्रता बढ़ती है, क्योंकि पिछले आंकड़ों की अगर बात की जाए, 2019 की अगर बात की जाए तो लगभग 72% के करीब अमरोहा लोकसभा सीट पर मतदान हुआ था। लेकिन 1 घंटे के अंदर में ये रिकॉर्ड से टूटने वाला नहीं है। बहरहाल सी बात है कि 3 या 4 या 5% अधिक से अधिक आंकड़ा बढ़कर आ सकता है। माना जा सकता है कि अमरोहा के अंदर में 65% मतदान लगभग 6 बजे आंकड़े के जो आएंगे उसमें स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन खास तौर से जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से बौखलाया हुआ नजर आ रहा था और जिस तरह से मोदी सर ने नारा दिया था 400 पार का और योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं वो साकार होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जितना जनाधार है उसका सारा का सारा वो पश्चिम की तरफ ज्यादा फोकस रहता है और पश्चिम से ही उनको एक बड़ी लीड मिल सकती है। कुल मिलाकर अगर बात 2019 की करें, 2019 में ये जो 8 सीटें हैं जहां पर मतदान हुआ है उसमें अमरोहा एक ऐसी सीट थी जहां पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ था। 71.5% वो मतदान हुआ था, जैसा कि आपने भी कहा था। और कुल मिलाकर अब देखना ये होगा, हालांकि उम्मीद नहीं है, लेकिन क्या वाकई ये देखने वाली बात रहती है कि क्या रिकॉर्ड इस बार टूट पाता है या नहीं। और चलिए लिए चलते हैं हम मथुरा, जहां से विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे यहां से क्या तस्वीर फिलहाल परसेंटेज को लेकर सामने आई? देखिए बिल्कुल, और मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते थे बीआरसी ग्राउंड की, और यहाँ पर इसी मैदान में, इसी कॉलेज में यहाँ पर मतदान हो रहा था। आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए मशीनें जो है वो इसमें पोलिंग पार्टियां जो है रवाना होने लगी हैं, पूरे पैकिंग सब हो चुका है। अंदर जो मतदान अधिकारी थे वो भी सब बाहर आ चुके हैं और गेट बंद कर दिया, 6 बजे गेट बंद कर दिया गया था। लेकिन पोलिंग परसेंटेज अगर देखी जाए तो पिछले 2019 की अपेक्षा काफी कम रही है। दिन में धूप बहुत ज्यादा आती थी तो उस समय सोचा कि गर्मी ज्यादा है इसलिए निकल पाए हैं लोग, लेकिन देर शाम में भीड़ जरूर दिखाई दी, सुबह जरूर भीड़ दिखाई दी। पीटरसन अधिकारी जो अंदर इसी कॉलेज में यहाँ पर जो एजेंट थे जो लगातार यहाँ पर काम करवा रहे थे मतदान डलवाने का। आप एजेंट हैं यहाँ पर, ये बताइए कि सुबह से शाम तक का आलम क्या रहा, भीड़ कब कब रही और किस समय नहीं रही, क्या लगता है? नहीं देखो साहब, सुबह तो भीड़ अच्छी गई है यहाँ से बंद वही बंद, लेकिन थोड़ा दोपहर में मौसम भी मान लीजिए आप या कैसे भी मान लीजिए थोड़ी गर्मी रही है तो बहुत स्लो हो गया। लेकिन उसके बाद फिर आफ्टर 3
फिर शुरू हुआ तो कुल मिलाकर विनीत, जैसा आप बात कर रहे हैं और लोग भी यहां पर बता रहे हैं, जो चेतावनी हीट वेव को लेकर दी गई थी वो यहां पर प्रभावी रही है। आप सभी का शुक्रिया। तमाम तस्वीरें